ध्यान देंगे सभी लोग। स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। हमने कल 2 लिस्टें बनाई। एक लिस्ट बनाई हमने टेंस चेंज की, टेंस में कैसे चेंज करते हैं। सेकंड लिस्ट हमने बनाई पर्सनल प्रोनाउंस की, पर्सनल प्रोनाउंस की। 2 लिस्टें बन चुकी हैं, कंप्लीट। नाउ थर्ड, देखिए थर्ड लिस्ट। सपोज दैट हमें डायरेक्ट स्पीच में मान लीजिए हमें मिल गया दिस, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसे हमें चेंज करना होगा दैट में। मान लीजिए हमें मिल गया हियर, HERE, हम उसको चेंज करेंगे देयर में। दीज, हम उसको चेंज करेंगे दोज में। हमें मिल गया जैसे नाउ, हम उसको चेंज करेंगे देन में। चलो मैं बड़े कर देता हूँ सारे। देखिए ऐसे हम इनको चेंज करते चलेंगे। ओके, लिखते जाइए सभी लोग, ठीक है, लिखते जाइए। हो गया, लिखते रहिए। हैंस देंस में जस्ट देन में बनता है। हो गया, गलतियां हुई हैं कुछ, इनको सही करने का एक तरीका है, सभी लेटर्स स्मॉल यूज कर लें
तो ये गलतियां खत्म हो जाएंगी हमारी। ये देखिए, हो गया। चलें, लिख दीजिए इनको, और जो लिख चुके हैं वो फ्री हो जाएं। हो गया? चलिए अब सुने आप सभी लोग, ये वर्ड हमारे डायरेक्ट स्पीच में मिलेंगे, ये वर्ड डायरेक्ट स्पीच में मिलेंगे, तो हमें इनडायरेक्ट में ये वर्ड यूज करने हैं। ये है इसका रूल है। जो मिटाता हूं मैं इनको। देखिए, अब हमने दो रूल स्टडी किए हैं। रूल नंबर फर्स्ट, हम कंजंक्शन यूज करते हैं। रूल नंबर सेकंड, आरवी पास्ट टेंस में हो तो आरएस भी पास्ट टेंस में बदल जाता है। ये लिख चुके हैं क्या हम? आरवी पास्ट टेंस में हो तो आरएस भी पास्ट टेंस में बदल जाता है। ये रूल लिख दिए कि नहीं लिखा है? भी लिख चुके हैं। देखिए, इसके अकॉर्डिंग अब सारे के सारे चेंजमेंट करते हुए हम आगे चलेंगे। एग्जाम्पल और लीजिए इनके, इस रूल के एग्जाम्पल और लिखिए। देखिए, राम सेड, राम सेड टू मी, he will join the camp. Now he will join the camp now. ध्यान देंगे सभी लोग। स्टडी तभी होगी जब आपको कंप्लीट आएगा शुरू से। देखिए, हमारी आरवी ये है और आरएस ये है। ये बात सब जान चुके हैं। देखिए, आरवी सेड टू पास्ट टेंस में है, शेड सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में है आरवी। तो इधर भी पास्ट टेंस करेंगे। किस में टेंस होता है? ये रहा, विल में टेंस होगा चेंज। अब देखिए, लिखते हैं राम शेड टू। जब आरएस अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस हो, अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस हो तो सैड टू को हम बदलते हैं टोल्ड में। राम टोल्ड मी, और कोमा रिमूव करके दैट का प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन दैट। इसके बाद देखिए आप अब क्या होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा वो देखिए। ही एजिटेड, विल बदलता है, विल चेंज इनटू वुड। जॉइन
द कैंप, और अभी हमने लिस्ट बनाई है नाउ चेंज इनटू देन। ऐसे हम इनको चेंज करते हैं। अब दोनों को लिख दीजिए आराम से। ये डायरेक्ट स्पीच है और नीचे वाला इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आराम से लिखें, जल्दबाजी ना करें, गलतियां ना करें। चलिए, इसके बाद फिर से लिखूंगा, बार बार 2-3 सेंटेंस लिखेंगे हम, तो आई थिंक कंप्लीट हो जाएंगे। चलते हैं आगे। देखिए, मोहन शेड Hari tells a lie. Mohan said, Hari tells a lie. ध्यान दें, डोंट राइट, लिखें नहीं, समझें ओनली। समझ में आ गया? तो जब मैं लिखूंगा उस टाइम में देखना कि सर ने बनाया जो ही मैंने गैस किया था। देखिए, शेड के साथ टू नहीं है ना, तो एज इट इज रहेगा। मोहन सेड, कोमा रिमूव करके दैट। हरी थर्ड पर्सन में कोई चेंजमेंट नहीं होते हैं। टेल्स फर्स्ट फॉर्म बदलती है सेकंड फॉर्म में। टेल की सेकंड बोलते टोल्ड, लाई बन गया। ये चेंजमेंट है ओनली 2, लिख दीजिए। हो गया? हो गया? बस इस एग्जाम्पल का लास्ट एग्जाम्पल रख रहे हैं हम। लास्ट सभी ध्यान देंगे। अच्छी तरह देखिए, पढ़ा हुआ आपके समझ में आया कि नहीं, इस बात को ढंग से नोट करें। जो सर ने पढ़ा दिया है वो मुझे आता है कि नहीं आता है। इसको इस सेंटेंस से आप लोग कैलकुलेट करेंगे अपने आप को कि मुझे आ गया कि नहीं आया। ध्यान दें, सैड के साथ टू नहीं है ना, आई शेड, कोमा रिमूव करके दैट। यहां तक कंप्लीट है सभी का। इसके बाद देखिए, सी डिड और गो नेगेटिव, तो ऐसे कैसे है जाएगा। तो डिड पास्ट टेंस है, पढ़ा चुका हूं आपको क्या कि डिड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले से आ जाएगी तो हम किस में चेंज करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ये लिखवा चुका हूं, चेक कर लें।
सी हैड नॉट, गो की थर्ड फॉर्म गॉन होम। रूल को ध्यान दें, देखो डिड नॉट गो, हैड नॉट गॉन। पास्ट इंडेफिनेटिव पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। पास्ट इंडेफिनेटिव पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, ये बात हम कर चुके हैं पहले। चलिए आगे। ये हो गया हमारा ये रूल कंप्लीट। अब इसके आगे आप रूल चेंज करिए। रूल नंबर, नेक्स्ट रूल कौन सा नंबर आएगा अब? 3। रूल नंबर 3 आएगा ना अब? चलिए रूल नंबर 3 क्या है? फर्स्ट पर्सन सॉरी रुकिए, रूल नंबर 3। इफ the RS is a universal truth, scientific fact, ठीक है, proverb, idiom। देखिए, if the RS is a universal truth, a scientific fact, a proverb or an idiom, अब लिख लेंगे, मैं बोल देता हूं, लिख भी दिया हूं, खुद लिखें, मैं बोलता हूं। इफ द RS is a universal truth, कोमा लगा के लिखिए, साइंटिफिक फैक्ट, अगेन कोमा लगाइए, a proverb और an idiom, a proverb और an idiom। लिख दिया idiom तक। then the tense will remain unchanged. The tense will remain unchanged. ध्यान देंगे और सभी लोग समझेंगे इसको, क्या लिखा है हमने उसको क्लियर करें सभी के सभी लोग।
क्या है कि अभी हमने रूल नंबर 2 पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि आरवी पास्ट टेंस में हो तो आरएस का टेंस भी पास्ट टेंस बदल जाता है। आरवी पास्ट टेंस में हो तो आरएस का टेंस भी पास्ट टेंस में बदल जाता है। ये हमने पढ़ा है अभी। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर अपना आरएस में ये सारी चीजें आ जाती हैं तो आरवी पास्ट टेंस में होते हुए भी इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आरवी पास्ट टेंस में भी है तो होने दो, इनमें से कोई चीज आ गई तो टेंस में चेंजमेंट नहीं होगा। क्लियर? ये बात कही गई है। टेंस वो का वो रहेगा। अब हिंदी देख लें। प्रोवर्ब मीन्स होती है कहावत। प्रोवर्ब मीन्स कहावत और इडियम मीन्स होता है मुहावरा। कहावत और मुहावरा। क्लियर? सुन गया हिंदी इनका? प्रोवर्ब्स होते हैं कहावतें और इडियम्स होते हैं मुहावरे। मुहावरे कहावतें वैज्ञानिक बातें और यूनिवर्सल बातें ये कभी चेंज नहीं होती हैं। लिख चुके हो? एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएंगी। देखिए the teacher said earth goes round the sun. अर्थ गोज राउंड द सन। लिखेंगे नहीं, समझ लें एक बार, उसके बाद लिखते रहना आराम से। सेकंड वाला अच्छी तरह समझ में आ जाएगा लिखने के लिए। देखिए द टीचर शेड दैट। अब देखिए यहां पे सैड है ना, वर्ब सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस है ना, हमारी आरवी पास्ट टेंस में है। ओ सॉरी, हमारी आरवी पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस भी पास्ट टेंस होना चाहिए। हम ये पढ़ चुके हैं। लेकिन ये क्या है? अर्थ गोज राउंड द सन इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इज अ साइंटिफिक फैक्ट। इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। पास्ट टेंस होने पर भी कोई चेंज नहीं होगा। ये बात सिर्फ कंजंक्शन लगेगा। दैट अर्थ गोज राउंड द सन। ये हो गया। द टीचर सेड दैट अर्थ गोज राउंड द सन। कोई चेंजमेंट इसमें टेंस में नहीं होगा। लिख दीजिए। और लिखता हूं, My father said honesty is the best policy. My father said honesty is the best policy. तो पिताजी ने क्या कहा? एक कहावत है ये, ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। ईमानदारी सबसे बड़ी नीति
है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता। कि जैसे अपन इसका टेंस चेंज करें, इज का वाज करें तो हो जाएगा ईमानदारी सबसे बड़ी नीति होती थी, मतलब आजकल नहीं है, तो टेंस गड़बड़ हो जाएगा इसका। ठीक है, ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं, कभी चेंज नहीं होते हैं। चलिए, तो सिर्फ इसमें दैट जोड़ना है और फिर से लिख दीजिए इसको। माई फादर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बन गया। चलिए आगे देखिए इसमें, he said to me water boils at 100 degree centigrade, boils at 100 degree centigrade। ओके, चलिए ध्यान देंगे, सिर्फ कोमा हटा करके दैट लगाना है, और सेड टू का क्या बन गया, टोल्ड बन गया। ठीक है, तो ही टोल्ड मी दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट सेल्सियस, नॉट सेल्सियस, सेंटीग्रेड। चलिए, ये हमारा रूल था थर्ड। अब आ जाइए रूल नंबर फोर्थ। रूल नंबर फोर्थ लिखिए, said to, told, said to किस में बदलता है, told में बदलता है। अगर सिंगल said हो तो said ही रहेगा, told नहीं बनेगा इसका। चलिए नेक्स्ट रूल लिखिए अब आप। चलिए नेक्स्ट रूल लिखिए, द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, लिखिए नहीं, रुकिए एक मिनट, एक बार रुक जाइए।
ऐसे लिखेंगे, इफ देयर आर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, देयर आर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस इन RS, in RS, if there are first person pronoun in RS, then they are changed according to the subject of RV. According to the subject of RV. And second person pronoun pronouns changed according to the object, लिख चुके हो? और मैं इसके बाद लिखूंगा नहीं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंजमेंट नहीं होते हैं। कंप्लीट? लिख चुके हो क्या? तो बोलते ही नहीं हो तुम लोग, है ना? चलिए, समझिए बोर्ड पे हमने रूल क्या लिखा है उसको समझिए। RS में, RS कौन होता है? डबल कोमा के भीतर। इसमें फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आ गए। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन होते हैं? जैसे आई, मी, माई, वी, अश, आवर, जो भी हैं ये फर्स्ट पर्सन वाले होते हैं। लिस्ट बना चुके हैं ना हम लिस्ट बना चुके हैं ना। उस लिस्ट में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन चेक कर लें, दोनों कॉलम आई और वी वाले आर पार, वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन के कोई भी प्रोनाउन होंगे तो उन्हें आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और अगर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होंगे, सेकंड पर्सन के यू वाले कॉलम के, तो उन्हें आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। और बाय द वे थर्ड पर्सन है तो उसमें नो चेंज, थर्ड पर्सन में नो चेंज। क्लियर? ये हमारा रूल है जो अभी हमने लिखा है। इसका एग्जाम्पल देखिए। ऐड करोगे? एग्जाम्पल कल देखेंगे अपन, ठीक है? टाइम हो गया, थैंक यू।